कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कल्पना शक्ति किसी चीज को पाने में लगा दी हो और नतीजा कुछ नहीं? अगर हाँ, तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम निराशा है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। जरा सोचिए इस बारे में। कितनी एनर्जी, कितना वक्त लगाया गया है, हफ्तों, महीनों, शायद सालों से आंखें बंद करके उस जिंदगी का सपना देखा है जिसे हम जीना चाहते हैं। वो प्रमोशन, वो रिश्ता, वो सुकून, ये कहानी कुछ अपनी सी लगती है ना? और फिर होता क्या है? कभी कभी छोटे मोटे संकेत मिलते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, उम्मीद की एक किरण जगती है और फिर सब शांत। ये चक्र बहुत निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज हम इसे तोड़ने का तरीका समझेंगे। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम कल्पना की शक्ति में है ही नहीं? क्या हो अगर यह हमारी असफलता नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करने के हमारे तरीके की असफलता हो? तो चलिए आज मिलकर उस सही तरीके को समझते हैं जो शायद अब तक हमारी नजरों से ओझल था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती से। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कल्पना करते वक्त एक दर्शक बन जाते हैं, जबकि होना चाहिए एक एक्टर, एक कर्ता जो उस अनुभव को जी रहा हो। अब इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दर्शक होने का मतलब है कि आप अपनी सक्सेस की मूवी देख रहे हैं स्क्रीन के बाहर से, लेकिन कर्ता होने का मतलब है आप उस मूवी के अंदर हैं। आप सिर्फ कोई ऑडियंस नहीं है जो बाहर से झांक रही है, आप उस दुनिया में जी रहे हैं, उसे अंदर से महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? अपनी इच्छा को दूर से देखना बंद कीजिए और उसके अंदर जीना शुरू कर दीजिए। मतलब कल्पना में अपनी आंखों से दुनिया को देखिए, ना कि खुद को उस सीन में एक कैरेक्टर की तरह देखिए। यही पहली और सबसे जरूरी चाबी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आम गलती पर, और ये जुड़ी है हमारी इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही सेंस का इस्तेमाल करते हैं, देखने की शक्ति। पर असल में सफलता का जो एहसास है वो सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए क्रिएशन एक घर है, तो क्या आप उस घर में जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना, आप तो पूरा घर घूमना चाहेंगे, हर कमरे को महसूस करना चाहेंगे। बिल्कुल वैसे ही कल्पना सिर्फ दिमाग में एक तस्वीर बना लेना नहीं है। तो अगली बार जब आप कल्पना करें तो सिर्फ देखिए मत, सुनिए उस दुनिया की आवाज़ों को, उस कमरे की खामोशी को महसूस कीजिए। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका टेक्सचर कैसा है? अपने शरीर की मुद्रा पर ध्यान दीजिए। क्या कंधे रिलैक्स्ड हैं? क्या उस नए घर में कॉफ़ी की महक आ रही है? मतलब उस पूरे माहौल को महसूस कीजिए। जब आप ये सब मिलाते हैं ना, तो कल्पना सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती, वो एक जीता जागता अनुभव बन जाती है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ एक पिक्चर नहीं बनानी है, एक पूरा एटमॉस्फेयर, एक पूरा माहौल क्रिएट करना है। एक ऐसा माहौल जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दे कि हाँ, ये सच है, क्योंकि वो इसे सिर्फ देख नहीं रहा, वो इसे महसूस कर रहा है। और अब हम आते हैं उस रहस्य पर जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे ज़रूरी है। ये है एहसास की शक्ति। यही वो चाबी है जो कल्पना को हकीकत बनाती है। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, खुशी के बारे में सोचना और सच में खुश महसूस करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? एक सिर्फ दिमाग में एक विचार है, लेकिन जब उसमें सच्चा एहसास जुड़ जाता है तो वो आपके पूरे वजूद में, आपके बीइंग में एक बदलाव ले आता है। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, जब हम कल्पना करते हैं तो हमारा फोकस किस पर होता है? क्या पिक्चर क्लियर है या क्या फीलिंग रियल है? सच तो यह है कि सारा का सारा जोर एहसास पर होना चाहिए। ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है। तस्वीर तो बस एक बाहरी खोल है, असली जान, असली क्रिएटिव पावर तो उस एहसास में है जो हम उस तस्वीर से जोड़ते हैं। अगर एहसास सच्चा है ना, तो तस्वीर भले ही थोड़ी धुंधली हो, रचनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, हमने गलतियां तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि इसे सही तरीके से करे कैसे। चलिए अब सीधे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर चलते हैं। यहाँ एक 5 स्टेप की गाइड है जो इसमें हमारी मदद करेगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कल्पना करनी किस चीज की है। हमें सिर्फ अंत की कल्पना करनी है। अब अंत का मतलब कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, नहीं। इसका मतलब है वो छोटा सा, बिल्कुल नॉर्मल सा पल जो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आएगा।
जैसे नई कार खरीदने का नहीं, बल्कि अपने दोस्त को आराम से ये बताने का पल, हाँ यार मैंने कार ले ली। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, वो नींद वाली अवस्था, सोने से ठीक पहले। फिर एक बहुत ही सिंपल सा अंतिम सीन चुनिए, और याद रखिए उसे बाहर से देखना नहीं है, उसके अंदर कदम रखना है, अपनी आंखों से देखना है। फिर उस सीन से जुड़ी फीलिंग को ढूंढिए, वो शांति, वो राहत, और उसे खुद में सम्मानी दीजिए। और आखिर में जबरदस्ती मत कीजिए, बस उस एहसास में आराम कीजिए। अच्छा, अब हो सकता है कि मन में कुछ सवाल उठ रहे हों, कुछ डाउट्स, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए कुछ आम सवालों को देखते हैं और समझते हैं कि ये अप्रोच उनके बारे में क्या कहती है। पहला सवाल, मुझे साफ तस्वीरें नहीं दिखती। जवाब है, कोई बात नहीं, फीलिंग ज्यादा जरूरी है, क्लियर इमेज नहीं। दूसरा, मेरा मन बहुत भटकता है। इसका हल है, बस धीरे से वापस अपने सीन पर लौट आइए। और तीसरा, जो बहुत कॉमन है, ये सब सच नहीं लगता, ये तो स्वाभाविक है, ये आवाज आपकी पुरानी स्टेट की है, इससे लड़ना नहीं है, बस इसे इग्नोर करके अपनी नई अवस्था में बने रहना है। और आखिर में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। ये एक अकेले शब्द की ताकत में छुपा है, और वो शब्द है पहले से ही, ऑलरेडी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हो जाएगा, इसका मतलब है ये हो चुका है। आपकी इच्छा कोई भविष्य की चीज नहीं है, बल्कि वो चेतना के लेवल पर अभी इसी पल की एक सच्चाई है। मतलब आप किसी स्टेट को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसमें जी रहे हैं, उसमें निवास कर रहे हैं। आप कुछ बनने का इंतजार नहीं कर रहे, आप सीधे होने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो पूरे अभ्यास का निचोड़ बस इन 3 बातों में है। एक सीन, एक एहसास, और ये यकीन कि ये पहले से ही हो चुका है। बस यही पूरी प्रैक्टिस है। तो आज रात जब दुनिया सो रही होगी और आप अपनी उस शांत अवस्था में होंगे, तो ये सवाल आपके लिए है। आज आप किस अवस्था में निवास करना चुनेंगे? चॉइस आपकी है।